हेलो स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज में ये आज आखिरी टॉपिक है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट जो पिछले वीडियो में पढ़े थे वो सेम होता है। अपने मन से एक अमाउंट हम ले लिए हैं, हम पढ़ाना चाह रहे हैं कि इसमें बनाते कैसे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले आते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। कंपैरेटिव में हम लोग निकालते थे एब्सोल्यूट चेंज, फिर निकालते थे परसेंटेज चेंज। कॉमन साइज में एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकाला जाता है, यहाँ डायरेक्ट परसेंट निकालते हैं। और 2015 का जब बनाएंगे तो परसेंटेज 2015 का ही निकालेंगे और उसको 16 से मतलब नहीं होता है। और जब 16 का बनाएंगे तो उसको 15 से मतलब नहीं है, यानी इसमें एक साल का भी दे सकता है आपको। अब यहाँ ध्यान दो करना क्या है। तो यहाँ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 में है 10 लाख। इस 10 लाख को हम लोग ले लेंगे 100%, ठीक है। यानी यहाँ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लिया जाता है और अब सबको हम लोग इसी से डिवाइड करेंगे। तो अदर इनकम है 1 लाख, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 तो आएगा 10%। फिर 11 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 तो 110%। उसी तरह यहाँ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, तो ये भी 10%। फिर ये हो जाएगा 15%, ये हो गया 5%, ये 20%, ये भी 5%, जोड़ के आया 55%। या डायरेक्ट इसका निकाल लो, 5,50,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, ठीक है। अब आ गया फिर ये 55%, 22%, 33%, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज हम इनकम टैक्स का 40% लिए, तो 40% ऑफ दिस, 40% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दोनों साल का 40% लिए। कभी कभी ये अलग अलग भी दे देता है, इनकम टैक्स बोल देगा 40% पहला साल, दूसरे साल बोल देगा 50%, तो उस हिसाब से लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ आते हैं 2016 का जब परसेंटेज निकालना होगा तो इसका सेल्स है यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 12 लाख, तो ये 12 लाख को बेस ले लेंगे और अब सबको 12 लाख से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 20%, तो ये 120%, ये भी 20%, 10%, 10%, 30%, ये कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा 70%। फिर ये हो गया आपका 30%, नहीं 50%, सॉरी, ये आ गया 50%, 6 लाख बाई 12 लाख इंटू 100, है ना। तो 50%, ये हो गया 20% और ये हो गया 30%, ठीक है। इस तरह से बस खाली परसेंटेज निकाल देना है, ठीक है। इसका पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है लेकिन वो परसेंटेज में दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ व्हाट, तो लिखता है अदर इनकम, परसेंटेज ऑफ अदर इनकम यहाँ दिया हुआ है। साल उल्टा है, 2015 इधर है, 16 इधर है, ध्यान दीजिएगा। फिर अदर इनकम दिया हुआ है, तो पहले अदर इनकम बैठा लेते हैं। तो अदर इनकम देखो दिया है 1,50,000 और 2 लाख, तो ये यहाँ बैठा लिए 1,50,000 एंड 2 लाख। अब उसके बाद रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया इसका 200% दोनों साल में, तो इसका 200% मतलब ये हो गया 3 लाख और ये हो गया 4 लाख, ठीक है। अब टोटल रिवेन्यू हम लोग उसको जोड़ लेंगे, तो ये हो गया 4,50,000 और ये हो गया 6 लाख, ठीक है। अब इसको बंद कर देंगे, परसेंटेज बाद में देखेंगे, पहले इसको बना लेते हैं। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के लिए देखो यहाँ क्या लिखता है, परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रिवेन्यू है पहला 50%, दूसरा 60%। परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रिवेन्यू मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पहला साल दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो 50% है, यानी इसका 50%, तो 1,50,000। और इसमें लिखा 60%, तो 60% 4 लाख का, ठीक है। उसके बाद देखो अदर एक्सपेंस के लिए लिख रहा है परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, पहला साल 20%, दूसरा साल 10%। मटेरियल कॉस्ट का, मटेरियल कॉस्ट ये रहा, तो 2015 में दिया है ये 20%, तो इसका 20%। और 2016 में यानी 2016 में दिया है 10%, तो इसका 10%, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे तो हम लोग का टोटल एक्सपेंसेस निकल जाएगा। तो ये हम लोग टोटल किए, आया टोटल एक्सपेंसेस। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालें, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, तो ये निकल गया। अब इनकम टैक्स यहाँ पे दिया हुआ हम लोग को 30% दोनों साल में, देखो, ठीक है। तो 30% किसका, 30% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी इसका 30%।
तो इसका 30% हम लोग ले लेंगे। तो 30% आ गया इसका 81,000, इसका आया 100,800। अब माइनस कर लेंगे तो हम लोग का ये निकल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। -6, ठीक है, ये निकल गया हम लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आते हैं परसेंटेज में। वैसे ही जब 2015 के लिए बनाएंगे तो इसका रेवेन्यू है 3 लाख, तो ये हो गया 100%। अब सबको 3 लाख से डिवाइड करना, तो 150/3 लाख हो गया 50%, फिर 450/3 लाख हो गया 150%, फिर 150/3 लाख फिर 50%, फिर ये 10%, 60%, फिर ये हो गया 270/3 यानी 90%, फिर 81,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख तो ये 27%, और 1,89,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100 तो हो जाएगा 63%। जब दूसरे साल का बनाएंगे तो यहाँ 4 लाख को बेस लेंगे, तो ये हो गया 100%। अब फिर 2 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख यानी 50%, तो यह 150%, फिर ये 60%, फिर 24,000 बाई 4 लाख यानी 6%, तो ये 66%, फिर 336/4 लाख तो ये आ जाएगा हम लोग का 84%, फिर 100,800 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100 तो आया 25.2%, और फिर 2,35,200 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100 तो आया 58.8%। ठीक है, इसका हम PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और कुछ क्वेश्चंस भी दे देंगे, आप उसको बना लीजिएगा।